हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेसी क्लासेस। इस वीडियो में है क्लास 11th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट -1, 3 टू द लाइन 3x - 4y - 16 = 0। क्या बोल रहा है देखिए, जैसे यहाँ एक पॉइंट है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -1, 3 और यहाँ एक लाइन है 3x - 4y - 16 = 0। तो यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। तो इस परपेंडिकुलर के नीचे का मतलब फुट, मतलब नीचे का कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करना है। तो ए मान ले रहे ए बी। तो हम लोग मान ले रहे हैं कि ये इसका कोऑर्डिनेट है ए बी कोऑर्डिनेट ए हम लेट किए हैं। तो हम लिख लेते हैं लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ बी पॉइंट इज ए कोमा बी। ये है गिवन इक्वेशन। क्या है गिवन इक्वेशन? 3x - 4y - 16 = 0। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, y = mx + c के फॉर्म में लिखेंगे। y = mx + c के फॉर्म में लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे हम लोग? 3x - 16 एज इट इज रहेगा और 4y को इधर भेज देते हैं। तो y = 3/4x - 16/4, 4 4 जा 16। तो y = 3/4x - 4। तो बाय कंपेयरिंग हम लोग कंपेयर करेंगे, बाय कंपेयरिंग y = mx + c। तो m = क्या आ गया? 3/4 आ गया। m = तो स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है? स्लोप ऑफ लाइन मतलब -1, 3 और a, b। दो स्लोप चाहिए, तब दो स्लोप का मल्टीप्लाई -1 होगा। परपेंडिकुलर लाइन के लिए ही शर्त होता है। तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी -1, 3 एंड a, b क्या होगा? m2। ए मान लीजिए m1 है और m2। m2 क्या होता है? y2 - y1 / x2 - x1, ये ना होता है। तो y2 क्या है? y2 b है, b -3 और x2 कौन है? a और माइनस 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 प्लस 1, 1 बोल रहे 1, हाँ 1। तो बोथ लाइन आर परपेंडिकुलर, दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। मतलब m1 × m2 = -1। m1 × m2 अगर -1 हो गया तो 3/4 × b - 3/a + 1 = -1। अभी हम लोग नेक्स्ट पेज में आ चुके हैं। क्या था? 3b - 3 था और 4 × a + 1 था, -1 था, ये था। तो 3b -9 और 4a + 4 = -1। तो 3b - 9 = -4a और -4। 4a को इधर कर देते हैं। 4a + 3b = -4 + 9। 4a + 3b = 5। ये आ गया हम लोग का इक्वेशन 1। अब देखिए जो पॉइंट बी है ए बी, तो क्या करेगा? उस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। 3x - 4y - 16 जो इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करेगा। तो हम लोग लिख देते हैं पॉइंट बी
AB is on the line 3x minus 4y minus 16 इक्वल टू 0। तो हम लोग ए बी को इस पर पुट कर देते हैं। तो 3a माइनस 4b माइनस 16 इक्वल टू 0, माइनस 16 इक्वल टू 0। तो 3a माइनस 4b इक्वल टू 16, यही ना होगा। ये हम लोग का इक्वेशन 2 हो गया। अब ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। क्या था, 4a प्लस 3b इक्वल टू 5 और 3a माइनस 4b इक्वल टू 16। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस माइनस है, इसी को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। 4 ऊपर 3 नीचे, 4 4 जा 16 प्लस 4 3 जा 12b इक्वल टू 4 5 जा 20 और 3 3 जा 9, यहाँ ये होगा 9a माइनस 12b इक्वल टू 16 3 जा 48, यही होगा। कट गया, ये कितना आएगा 25a इक्वल टू 68। तो a इक्वल टू 68/25। हम लोग का a का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग को b का वैल्यू निकालना है। अभी हम लोग नेक्स्ट पेज में आ चुके हैं। अभी हम लोग को b का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो a का वैल्यू कैंसिल आउट करना है। देखिए कैंसिल आउट कैसे करेंगे a का वैल्यू। इसलिए हमें a को मतलब 4a को 3 से मल्टीप्लाई और इधर इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या होगा देखिए, 4 3 जा 12a प्लस 9b इक्वल टू 5 3 जा 15 और 4 3 जा 12a माइनस 16b इक्वल टू 16 4 जा 64 हो गया। इधर साइन चेंज कर देते हैं, नीचे वाला साइन 12a प्लस 12a माइनस 12a कैंसिल आउट और 9b प्लस 16b इक्वल टू 25b इक्वल टू 64 से 15 जाएगा तो कितना होगा, 64 से 15 जाएगा तो 14 माइनस 5 इक्वल टू 9 और 6 माइनस 1 इक्वल टू 6 है, 6 माइनस 1 क्या हो जाएगा 5 और माइनस 1 इधर से कैरी से तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा 49। तो b इक्वल टू और इधर माइनस का साइन लगेगा -49/25। a और b का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। a इक्वल टू यहाँ लिख देते हैं अच्छा से। a इक्वल टू क्या था 68/25 एंड b इक्वल टू -49/25। निकल गया हम लोग का फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। यही है हमारा आंसर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और दोस्तों की भी शेयर करना। थैंक यू।